ये इतना स्ट्रगल करते हैं कि ये कोई भी वो काम हो, कोई भी पर्टिकुलर काम हो, वो साइकिल से ही निपटाते हैं। अभी देखो यहाँ पे है उसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे एक ट्रिंग 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 ट्रिंग, उसके बीच में ऐसे वायर जाती है, वो पुराने ज़माने में याद दिलाती है, पुराने ज़माने की ख्यालों की याद दिलाती है। बीच में ऐसे ऐसे है उसके वायर्स, और वायर कंटिन्यूसली कनेक्ट होते हैं ऐसे रबर को, रबर का काम करते हैं जो है उसके ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल। खैर ये मजाक था, ये जोक था, कोई ऐसे ABS BBD ट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं करता है। सिंगल से 2 ब्रेक्स हैं, विदाउट कॉम्बी ब्रेक्स आते हैं। फ्रंट में तो 2 ब्रेक्स आते हैं, रियर में 2 ब्रेक्स आते हैं, मतलब 2 जो है वो जो नॉर्मली जो बाइक में डिस्क होती है वैसे ही रबर का काम करती है। घोड़ा साइकिल बोलते हो ना तो 90s की ज़माने की याद आती है, जब इंसान ऊंचा ऊंचा बैठता था और ऊंचा ऊंचा बैठ के ऐसे साइकिल चलाता था, वैसे ही कुछ याद दिलाती है। अभी ये जो इंसान देख लो, उन्होंने जो आदमी ने जो साइकिल पकड़ी है ना, वो ये पाइप लेके जा रहे हैं इस रास्ते से, मतलब कितना स्ट्रगल होता है देख लो। यहाँ पे कोई गियर नहीं होते पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई मोटर नहीं लगी हुई होती, यहाँ पे सिर्फ एक चेन होती है सिंपल, यहाँ पे 2 पैडल होते हैं, पैडल पे लगाओ सिंपल और चलते बनो, ऐसा कुछ खेल होता है। पीछे कैरियर आता था उस ज़माने में, और अब भी स्टिल बरकरार है। लेंथ की अगर वाइज बात करते हो तो 2-2.5 मीटर के ऊपर अंदर आती है, मतलब 1.5 मीटर तक लमसम पकड़ लो। अभी भी आवाज़ सुन लो यार, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है, मतलब ऐसी आवाज़ ना आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। और ये जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ सुन के आप पता लगा सकते हो कि कितना दम था उस साइकिल में। और ये साइकिल आ रही है ऐसा सिंबल वो बनाती है। यहाँ पे देखते हो तो नॉर्मल सा एक स्टीयरिंग आता है, स्टीयरिंग ऐसा V शेप में नहीं है, U भी नहीं है। जब ऐसे स्लेट होती है ना, जो पट्टियाँ होती है वो ऐसे राउंडेड, मतलब यहाँ पे कर्व्स है, यहाँ पे एक कर्व्स है, ऐसे चौकोनी टाइप की ऐसी लगाई हुई ऐसी पैटर्न आपको दिखाई देती है। पर्टिकुलर यहाँ पे कोई स्प्रिंग्स आती है, स्प्रिंग्स नॉर्मली वर्क करती है यहाँ पे ब्रेक पे। यहाँ पे एक कॉमन ऐसी चेन आती है जो चेन कंटिन्यूसली चली जाती है टायर की तरफ, वहाँ पे ब्रेक जब अप्लाई होता है, ये फ्रंट ब्रेक है मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हो ना तो ये वायर खींची चली जाती है। और यहाँ के मैकेनिज्म कैसे होता है, यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे लॉक प्रेस होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तब यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे लॉक कर देता है। ये स्क्रू ऑटोमेटिकली ऐसे लॉक करके इधर प्रेशर बनाता है, और ये देखो इधर बाइट लग जाता है। यहाँ पे 2 बाइट लगाने के लिए, मतलब ब्रेक प्रेशर लगाने के लिए 2 जो होते हैं वो पर्टिकुलर रबर वर्क करते हैं, और वो वर्क करने के बाद अपनी बाइक रुक जाती है। ये तो खैर बात हुई मैकेनिज्म की फ्रंट की। पीछे वाले अगर बात करते हो तो वैसे की वैसी सिस्टम है, जैसे फ्रंट का ब्रेक ये हुआ, रियर का ब्रेक ये हुआ, रियर का अगर ब्रेक लगाते तो वैसे ही वायर ऐसी पर्टिकुलर है, वो नीचे पिछले वाले टायर में चली जाती है और पिछले वाला टायर पहिया रुक जाता है। अगर ऐसी घोड़ा साइकिल की बात करते हो ना तो 90s के ज़माने में चले जाते हो कि वो ज़माना आपको वो इस साइकिल की याद दिलाता है। जब ऐसे आप स्टोरी सुनते हो, पर्टिकुलर कोई मूवीज़ देखते हो ना, ऐसे गाँव वाँव के टिपिकल जो लोग होते हैं वो उनके जो स्ट्रगल होता है वो इस साइकिल के साथ, पर्टिकुलर इस जो है वो घोड़ा साइकिल के साथ बताते हैं। अब ये जो पाइप है ना वो देख लो इतना है। ये तो खैर ये इंसान तो इतना स्ट्रगल करते हैं, इनकी जो बाइक है ये ओनर है उस बाइक के, लेकिन सोच लो भाई कुछ आदमी होते हैं ना तो इसे पाइप नहीं होती, बहुत सारा सामान, बहुत सारा मटेरियल इतना इतना डालते हैं। और ये चढ़ाव देखो पहले कितना है, ऐसे पूरा चढ़ाव 1-2 किलोमीटर तक जाता है, वैसे चढ़ाव चढ़ के वो चले जाते हैं इस बाइक की तरफ। बाइक की अगर किलोमीटर की बात करते हो तो जितना पैर पेंडल दबाओ ना, अगर साइकिल की बात करते हो तो उतना काफ़ी है। अगर जो SUV बड़ी सी आती है, अभी मेरा चैनल तो पर्टिकुलर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से लेके है, 4 व्हीलर की बात करते हो तो अभी बाइक ज़माना ही बदल चुका है, सफ़ोमीटर SUV आ चुकी है, कॉम्पैक्ट SUV आ चुकी है, ऊंचा लोग बैठना पसंद करते हैं। वैसी ऊंची सोच है जहाँ पे आप ऐसी जो साइकिल घोड़ा साइकिल बोलते हो ना, पर्टिकुलर इस साइकिल को घोड़ा साइकिल बोला जाता है, क्योंकि उसको पहचान कैसी दी जाती है, ऐसे U राउंडेड होता है, U टाइप का टेक्सचर का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, और जो उसकी डिज़ाइन डायनेमिक्स होते हैं वो एक ऐसी स्टिक होती है मेटल की, वो ऐसी टेढ़ी लगाई हुई होती है, मतलब आड़ी लगाई होती है, और एक क्रॉस लगाई होती है, उसको कहते हैं घोड़ा साइकिल। अगर ये सीट ऊंची कर दी जाए ना तो भाई इंसान जब ऊंचा ऐसे बैठने लगेगा ना, और तो उसका हाथ की, मतलब जो उसके 2 हैंड्स की पोजीशन ऐसे नीचे होगी, तो उस ज़माने में उसके नाम घोड़ा साइकिल कैसे पड़ा, तो ऐसे ऊंची सीट करके ऐसे घोड़े पे जैसे घुड़सवार होता है वैसे उसका नाम इस प्रकार के टाइप में बैठने के लिए बाद उसका नाम पड़ा, इसलिए उसको घोड़ा साइकिल बोला जाता है। पैंडल की बात करते हैं, 2 पर्टिकुलर पैंडल आते हैं, नॉर्मल सी एक चेन आती है, पीछे चली जाती है नैन जो चेन। टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युअली होता है। टॉर्क मतलब क्या, अगर पैंडल दबाते हो जितना प्रेशर डालोगे उतना टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो जो टॉर्क है वो पिछले वाले पहियों में जान होती है, मतलब जितना भी टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा पिछले वाले पहियों में होगा, और वो कोई भी मशीन वर्क नहीं करता। ऐसे पैर
अदा करते हैं कि बयां करते हैं कि कितना मतलब स्ट्रगल, जितना पैर करेंगे आपके उतना टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद साइकिल आगे निकलेगी। अभी जो इस भैया की, जो भाई साहब की जो साइकिल है ना, वो अभी इतनी तो ये चढ़ाव तो खींच नहीं सकते, उसमें पर्टिकुलर कोई मोटर वर्क नहीं करती, ABS नहीं है, EBD नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, कोई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह नहीं होती, सिर्फ ऐसे ब्रेक की छोटी छोटी नाले हैं वो बाइक को रोकती है। तो अभी ये जो भाई साहब है वो लेके कैसे जाएंगे इतना बड़ा वजन, हाथ से चल के ही जाना होगा, क्योंकि ये जो ज़माना है ना वो बहुत पुराना ज़माना है और उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ करती थी। अभी ये जो साइकिल इस भाई साहब की है ना, वो ये आधे किलोमीटर तक खींच के ऐसे चल के उसको लेके जाएंगे। वीडियो में दिखाने का यही मकसद था कि पुरानी जब यादें ताज़ा होती है, जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं। घोड़ा साइकिल क्या बात है भाई, सब ज़बरदस्त एक नंबर दिखती है, दिखने में लाजवाब, दिखने में मस्कुलर क्या, अगर बैठते हो ना तो SUV BSUV चलाते हो ना, XUV 700 चलाने वाली फीलिंग आती है जो 20 लाख की गाड़ी में नहीं मिलती ना, वो इस पर बैठने के बाद उसकी फील ही अलग है, घोड़े जैसा सम्मान मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।